Mention stories. एक ठंडी रात थी जब अमित और प्रिया अपने पुरानी हवेली में शिफ्ट हुए थे। घर काफी पुराना था और उसके आसपास का माहौल भी थोड़ा डरावना लग रहा था। लंबी लंबी झाड़ियां, अंधेरा और बेचैन कर देने वाली हवा चल रही थी। जैसे ही दोनों ने अपने सामान को अनपैक्ड किया, उन्हें एक पुरानी लकड़ी का डब्बा मिला। जब डब्बा खोला तो उसमें एक अजीब और पुरानी गुड़िया थी जिसका नाम था लाबूबू। प्रिया का चेहरा उड़ गया। ये क्या है अमित? प्रिया ने कहा, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। अमित ने गुड़िया को उठाया और हंसते हुए बोला, कुछ नहीं है प्रिया, बस एक पुरानी गुड़िया ही है। लेकिन प्रिया के मन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गुड़िया की आंखों में कुछ ऐसा था जो इस बात का सबूत दे रहा था कि वह जिंदा है। अमित ने गुड़िया को स्लैब पर रख दिया, पर प्रिया का मन उसे देखकर घबरा रहा था। रात के 12:30 बजे अमित का फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर एक अजीब नंबर था। जब अमित ने कॉल उठाई तो एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी, लाबूबू, लाबूबू। अमित का दिल थम गया, लेकिन उसने कॉल को काट दिया, यह सोचकर कि कोई प्रैंक कर रहा होगा। प्रिया ने वो आवाज सुनी और वह डर के मारे काफी घबरा गई थी। प्रिया ने बोला, अमित, कोई हमें डरा रहा है या कुछ और ही लग रहा है। अमित ने कहा, प्रिया, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन प्रिया को लग रहा था कि ये कोई मजाक नहीं है, कुछ बहुत गंभीर हो सकता है। जैसे रात बढ़ रही थी, घर का माहौल और भी अजीब हो रहा था। जैसे ही 1:30 बजे एक चरमराहट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने धीरे से गुड़िया को हिलाया हो। अमित ने देखा लाबूबू गुड़िया अपनी जगह से हिल गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। प्रिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। अमित ने बोला, यह सब क्या हो रहा है? अमित ने गुड़िया को फिर से अपनी जगह पर रख दिया, लेकिन उसने देखा कि अब वह गुड़िया अपनी आंखें हिला रही थी। अमित का मन डर से पूरी तरह कांप उठा, लेकिन उसने प्रिया को शांत करने की कोशिश की। रात के 2 बजे तक दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अमित का फोन फिर से बजने लगा और यह कॉल अनजान नंबर से थी। इस बार जब अमित ने कॉल उठाई तो बाहरी और घातक आवाज आई, लाबूबू, अब तुम्हारे साथ है। तुम दोनों का वक्त अब खत्म हो गया है। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया था और बोला, प्रिया, सच में कुछ गड़बड़ है। प्रिया ने डरते हुए आवाज में कहा, अमित, यह गुड़िया हमारे साथ कुछ कर रही है।
और फिर वही आवाज, तुम दोनों अब नहीं बचोगे। प्रिया का दिल थम गया। ये कुछ और है अमित, कुछ बहुत खौफनाक। 2:30 बजे के आसपास कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। खिड़की से हवा आने लगी और अचानक एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कोई उनके आसपास हो। फिर लाबूबू गुड़िया अपनी जगह से हिल गई थी। अमित ने देखा गुड़िया अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। गुड़िया का चेहरा और भी भयानक हो गया था और उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी था। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई थी, तुम दोनों का वक्त अब आ गया है। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अमित का दिल घबराने लगा। प्रिया ने बोला, ये सब क्या हो रहा है? रात के 3 बजे लाबूबू गुड़िया की आंखें और भी भयानक हो गई और फिर गुड़िया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। प्रिया का दिल थम गया। अमित का चेहरा उतर गया। ये कुछ और ही हो गया है। गुड़िया ने अब अपना चेहरा और भी शैतानी शक्ल में बदल लिया था। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमित ने कहा, प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक लाबूबू के चेहरे से वही पुरानी आवाज आने लगी, अब तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। रात के 4 बजे अमित ने देखा कि प्रिया का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। लाबूबू गुड़िया की आत्मा अब प्रिया के अंदर समा चुकी थी। प्रिया की आंखों का रंग काला हो गया था और उसका चेहरा लाबूबू जैसा लगने लगा था। प्रिया की आवाज अब लाबूबू जैसी हो गई थी। अमित को अब जान बचाने के लिए कुछ करना था, लेकिन प्रिया की आत्मा अब पूरी तरह से लाबूबू में बदल चुकी थी। अमित ने प्रिया को दूर करने की कोशिश की, पर वह अमित के पास चलती हुई आ रही थी। अमित का मन डर से बेचैन हो गया। प्रिया, तुम्हें कुछ हो गया है। लेकिन अब प्रिया वही गुड़िया बन चुकी थी और अमित को लगा कि वह अब लाबूबू का रूप ले चुकी है। अमित की आंखों के सामने प्रिया का चेहरा पूरी तरह काला हो गया था। प्रिया ने कहा, अमित, मैं अब तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। रात के 5 बजे अमित ने अपना फोन उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर लाबूबू गुड़िया का चेहरा छप गया। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। स्क्रीन पर एक संदेश था, मैं तुम दोनों को अब कभी नहीं छोड़ने वाली।